लोग क्लैपिंग करेंगे केक कटिंग के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इनको बहुत ब्लेस करें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें आज, इनको ढेर सारा प्यार दें। नेक्स्ट ईयर ये 3 जने केक काटें। जय गुरु जी। वो दूसरे की अमानत है भाई। क्या हुआ? Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had its been waiting, but that was in the bad old days before I met you. When I met you, walked into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you wouldn't love me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since you said you wouldn't live without me, that roundabout me, you wanted to stay. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. मुबारक मुबारक कोई लगाना। शादी तुम्हारी। हाँ। मुबारक हो तुमको शादी तुम्हारी। अभी किसका किसके लिए है वो आप अपने डिसाइड करो। इसके बाद चालू करो। ये केक यहाँ से हटा दो सेवादार। लगा रहने दो। डालो भैया। अनंतम अनंतम शुक्राना। आई हुई सारी संगत का शुक्राना, सारे सेवादारों का शुक्राना। प्लीज बातें मत करो, आगे से यहाँ से हट जाइए सब लोग। दरबार के आगे से सब लोग हटेंगे प्लीज। जय गुरु जी। सब लोग दरबार के आगे से हटेंगे प्लीज।
जाना पड़ेगा तो आगे उधर देख रहा आगे उधर इनको उधर ही देखो अरे बस साइड बैठेंगे। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। 2 दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी, बट कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं ना तो हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। गुरुजी मुझे मंदिर बुला के ब्लेस तो कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। हम अपना दिमाग बहुत लगाते हैं गुरुजी के सामने। 2 दिसंबर को मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी अकेले। मैं हमेशा तो वैसे जाती हूँ, बहुत सालों से जा रही हूँ, बट 2 दिसंबर से एक अलग ही धुन थी जाने की कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो मैं 2 दिसंबर से बड़े मंदिर जाना शुरू हुई और मंडे को अकेले सुबह 7 बजे निकल जाती थी, 11 बजे तक आ जाती थी। फर्स्ट डे में गई तो मुझे 2 जल प्रसाद मिले। मैं जैसे ही वहाँ से निकली तो मुझे गुरुजी ने एक अंकल का चेहरा दिखाया और बोला कि सत्संग होना है 7 जनवरी को। मैंने बोला कि 7 जनवरी को सत्संग होएगा, तो मैंने कहा ठीक है। गुरुजी ने बोला कि बड़ा होना है। मैं इतनी में क्या होता है कि मैं मेट्रो से उतर रही होती हूँ और उन अंकल का मैसेज आता है शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा, मैंने इनको जय गुरुजी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, इन्होंने मुझे शुक्राना गुरुजी क्यों बोला? मतलब मेरा तो कोई उनसे वो ही नहीं था कि उनका मैसेज अचानक से आता है शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने उन्हीं के बारे में बोला था कि 7 तारीख को होगा सत्संग, उनको दिखाया था। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी जर्नी चलती रही। मैं फर्स्ट मंडे गई, 2nd मंडे गई, 3rd मंडे गई। मैंने ये सोचा कि जब जल प्रसाद में लेने जाती हूँ ना तो वहाँ पंकज अंकल सेवा कर रहे होते। तो मुझे लगा कि शायद पंकज अंकल मुझे जानते हैं, इसलिए वो 2 जल प्रसाद मुझे देते हैं। ये मेरे मन में थॉट आया कि जब भी मैं जाती हूँ और यही मिलते हैं तो हो सकता है वो मुझे जानते हैं, तो इसलिए वो मुझे 2 जल प्रसाद देते हो। वैसे तो बड़े मंदिर में 1 से ज़्यादा जल प्रसाद मिलता नहीं। कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट मंडे गई, 2nd गई, 3rd गई, 4th गई। 4th मंडे अंकल मुझे नहीं मिले, वहाँ कोई और अंकल सेवा कर रहे थे। मैंने कहा आज देखती हूँ गुरुजी कि आज मुझे 2 जल प्रसाद मिलेंगे या नहीं। उस दिन मुझे ना 2 ब्रेड पकौड़े जल प्रसाद मिले और 2 ही जल प्रसाद मिले। मैंने कहा, मैं 1 जल प्रसाद मिला, मैं आगे गई, फिर अंकल ने पीछे से आवाज़ मारी और फिर दूसरा जल प्रसाद दिया। मैंने कहा आज तो पंकज अंकल भी नहीं है यहाँ पर, ये कैसे दे सकते हैं मुझे 2 जल प्रसाद? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आज तो गुरुजी ने बड़ी मेहर करी कि 2 ब्रेड पकौड़ा मिल गया और 2 ही जल प्रसाद मिले। मैंने कहा नहीं, ये मेरा गलत था कि वो मुझे जानते हैं इसलिए देते हैं, वो शायद गुरुजी की मर्जी होगी इसलिए उन्होंने मुझे 2 जल प्रसाद दिए। कोई बात नहीं। नेक्स्ट में 5th मंडे गई तो मैंने कहा गुरुजी जितने मंडे कराओगे आप, मैं उतने मंडे आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे थकान हो, कुछ भी हो। मैं संडे भी बस लेके जाती हूँ बड़े मंदिर, लेकिन संडे से आने के बाद भी मैं मंडे मॉर्निंग में चली जाती हूँ, फिर रहा नहीं जाता। पता नहीं वो दोनों एक अलग ही थी, वो शायद गुरुजी ब्लेस करना चाहते थे इसलिए। 5 मंडे कंप्लीट हुए। उसके बाद में 5 तारीख को, अभी 5 तारीख को क्या होता है कि मैं बहुत खुश थी इस सत्संग के लिए। मैं इतना खुश थी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरी खुशी बहुत अलग थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब हमें ज़्यादा खुश होते हैं ना तो हमें डर भी लगता है इन खुशियों से कि कहीं इसको किसी की नज़र ना लगे। लेकिन जिसकी नज़र में हम बैठे हैं उसको क्या नज़र लगेगी? हम तो उसकी नज़रों में बैठे हैं ना, हमें नज़र लगी नहीं सकती। 5 तारीख को मैं सीढ़ियों से उतर रही थी। मैं 5 ही सीढ़ी ऊपर थी, 6ठी सीढ़ी पे मैं थी और 5 ही सीढ़ी का डिस्टेंस था। और 5 तारीख को था, टाइमिंग वही था जो गुरुजी ने 10:50 पे मुझे दिखाया था कि बड़ा सत्संग होगा, और वो टाइमिंग ही 10:50 था मॉर्निंग का। और मेरा बिल्कुल, मैंने शूज़ पहन रखे थे, मेरा बिल्कुल लाइट सा पैर मुड़ा और 5 मंजिल से मैं सीधा मुंह के बल जमीन पे गिरी, पूरे मुंह के बल। आज शायद मेरा फेस कईयों को दिख भी रहा होगा। मैं बिल्कुल ऐसे थी, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब कि
आप मान ही नहीं सकते कि मतलब कुछ भी होगा। मार्बल का पक्का फर्श था और बिल्कुल स्ट्रेट गिरी हूँ, ना मैं कलाबाती खाई ना कुछ हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट गिरी। और गिरते ही ना मैंने बस सर पे हाथ लगाया और मैंने सोचा मैं खत्म। मुझे लगा था कि मेरी आज जिंदगी का आखिरी दिन है। बस अंदर से बस एक मंत्र जाप निकला था और कुछ भी नहीं निकला। कोई बात नहीं, उसके बाद में मेरा पूरा मुंह स्वेल हो गया, क्लॉट्स चल गए माथे पे। गुरुजी ने हॉस्पिटल भी भेज दिया और मेरे मन में ये चल रहा था कि आज तो गुरुजी इतना काम था, आज मेरे को धर्मशाला भी देखने जाना था, एक बार सब कुछ करना था, आज तो इतने सारे काम थे, आज आपने मुझे तो हॉस्पिटल में डाल दिया, अब कैसे होगा सत्संग। तो मेरे अंकल ने बोला चिंता नहीं करो, सत्संग तो होगा। वो गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी साथ थे, कुछ हो कैसे सकता है। और आप मानोगे नहीं, आज से 12 साल पहले जिस जगह पे मैं गिरी थी उसी जगह पे मेरे जेठ भी गिरे थे और वो ऑन द स्पॉट गिरते खत्म हो गए जिस जगह पे उस दिन मैं गिरी थी। मेरी मदर इन लॉ भी आए, देखो वो बहुत प्यार करते हैं, सबने इतना प्यार करा मुझे और मुझे हॉस्पिटल लेके गए। मैं 3.5 घंटे वहाँ रही। 3.5 घंटे बाद वहाँ से आई, मैं बार बार रास्ते में यही कह रही थी मैं सत्संग में जा पाऊंगी, मैं सत्संग में जा पाऊंगी, मेरा तो चेहरा खराब हो गया। कहते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सत्संग में लेके जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैं आपके लिए इतने दिन वेट कर रही थी कि गुरुजी को एक सॉन्ग सुनाऊंगी, रोज प्रैक्टिस करती थी। मैंने कहा गुरुजी अब आप तो मेरे को ऐसे आपने डाल दिया, मैं कहाँ जाऊंगी। मैं रोती थी। तो मेरे अंकल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे अंकल ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। कहते नहीं मैं हर चीज़ करूँगा। उन्होंने मुझे एहसास भी नहीं होने दिया कि मुझे कुछ हुआ है, उन्होंने कुछ भी नहीं होने दिया मुझे 1% भी एहसास नहीं होने दिया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ, मेरा चेहरा खराब हो गया। बोलते कोई बात नहीं। आज बल्कि मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने कहा कि देखना मेरा चेहरा तो और ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, आज तो माथे से भी नीचे आ गई, क्लॉट तो सारे जा रहे हैं लेकिन माथे से नीचे स्वेलिंग आ रही। तो कहते कोई बात नहीं, आज तो फेस भी बिल्कुल गुरुजी जैसा लग रहा है, आईज भी बिल्कुल गुरुजी जैसे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, आज हम गुरुजी के सामने ऐसे ही जाएंगे, गुरुजी ने जैसे रखा है हम वैसे ही रहेंगे। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। और जिस दिन मैं गिरी ना 5 तारीख को, उसी रात मुझे 2:30 बजे ड्रीम आता है कि गुरुजी ब्लू कलर के चोले में गद्दी पे बैठे हैं और गुरुजी ने पूरी जर्नी दिखाई कि मेरी डेथ हो चुकी थी। गुरुजी ने मुझे 5 सोमवार बुला के ब्लेस करा। बस गलती मेरी ये रही कि मैं जो 2 जल प्रसाद मुझे मिलते थे, मैं एक जल प्रसाद में से अपने बच्चों को मैं खुद पीती थी और एक जल प्रसाद में अपने अंकल को पूरा दे देती थी। और जो 2 ब्रेड पकौड़े प्रसाद मिले थे वो भी मैंने एक खाया था, एक अंकल के लिए लेकर आई थी। मेरे को लगता था कि शायद अंकल के भी घुटनों में प्रॉब्लम है, तो शायद क्या पता उनकी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए गुरुजी दे रहे हो। लेकिन हम नहीं जानते कि हमें जो प्रसाद मिलता है वो हमारे लिए ही मिलता है, दूसरे के लिए नहीं मिलता। इसका आंसर मुझे गुरुजी से मिला कि जो प्रसाद गुरुजी हमें देते हैं ना, वो हमें खुद को ही खाना होता है। हम सोचते हैं ना कि हम दूसरे के लिए ले जाए, वो बीमार है, बट ऐसा नहीं है। वो प्रसाद हमारे लिए ही होता है और वो हमें ही पूरा ख़त्म करके जाना पड़ता है। गुरुजी सही कहते थे कि जब मेरे कोल बैठ के खाओगे तो अगर दवाई है, और अगर उसे बाहर लेके जाओगे तो वो मिठाई है। तो मैंने वही करा था और शायद मैंने पूरा प्रसाद खाया होता वहीं बैठ के, तो आज शायद मुझे इतनी भी प्रॉब्लम ना हो रही होती। मुझे बहुत पेन है, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है और बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे सिर में बहुत दर्द है। जब मैं निकल रही थी हॉस्पिटल से तो डॉक्टर ने चलते हुए मेरे अंकल को बोला कि 90% लोगों का बहुत केसेस मैंने ख़राब होते हुए देखे हैं, लेकिन ये पहला केस ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं, इतनी सीरियस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे अपने चरणों से लगा के रखना, लेकिन जिस दिन लेके जाना हो तो अपने साथ ही ले जाना, लेकिन कभी ऐसे दुख मत देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के लिए एक भजन गाऊंगी, तो प्लीज़ सब लोग मेरा साथ दीजिएगा और उस वर्ड्स के और उसके लाइन्स ना बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी लाइन्स है। जय गुरुजी। ख्याल हो ऐसे मिले हो मुझको
जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए सारी संगत का शुक्राना, सारे सेवादारों का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी सबको ब्लेस करना, जो जिस भी मुसीबत से आया हो, जिसके जो भी कष्ट हो, जिसको जो भी परेशानी हो, सबकी दूर करना। आज सबको ब्लेस करना। आज गुरु जी घर से बाहर निकल कर आए हैं, तो गुरु जी सबको ब्लेस करना। हो सकता है कि गुरु जी आने वाले टाइम में क्या पता हर साल ही इतने बड़े सत्संग कराएं। बस गुरु जी ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसे ही सबको ब्लेस करना, सबको खुशियाँ देना, सबके घर में भरपूर खुशियाँ देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनाली आंटी की परफॉर्मेंस थी, अभी वो परफॉर्मेंस करेंगी। उससे पहले हम एक सायरा का केक काट लेते हैं। जब तक बच्चे नाच पिजामा पकड़ के बैठे साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी, कुड़िया की पहले की अब हो गई तेरी हड्डियां दीवानी, साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी, कुड़िया की पहले की अब हो गई तेरी हड्डियां दीवानी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, नाच पिजामा पकड़ के बैठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक बच्चे नाच पिजामा पकड़ के बैठे। बर्थडे है भाई, बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है, कैंडल बुझ गई, अब सब में केक बर्थडे है। चिक सारी हॉट यहाँ पे डैम सारे गंदे हैं, कैसे लिया पूरे साल, आज तो मेरा बर्थडे है। सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, अरे बोलो हैप्पी बर्थडे, ऐसे बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कैसे ना? इसका नाम क्या है? तो चलना चलो, तुम अकेले रुको, अपने को अंदाज है। जो तेरी डील है, वो मेरी डील है, रिव्यू को पार्टी मुझे आती है फील है। मेरे साथ गुरु, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, है थाली के सारे, है थाली के सारे, है बड़ा सत्संग है। लाइक जब मैंने कंसीव किया था तो इनिशियली मेरे डॉक्टर ने बोल दिया था अबॉर्शन के लिए। तो मैं फिर मम्मी के घर पे ही मैं बहुत रो रही थी, मम्मी के घर गद्दी लग रही थी, मैं उस दिन गुरु जी को मानती भी नहीं थी, मैंने कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। तो मम्मी ने मुझे जल प्रसाद पिलाया और कहते कुछ भी नहीं होगा। मैं तभी हाफ एन आवर बाद दूसरे डॉक्टर की गई, तो उससे 1 महीना पहले 4 मई को मैं वैष्णो देवी गई थी। तो वहाँ पे मैंने कहता मांगना नहीं चाहिए, बट मैंने मांग लिया कि मुझे डॉटर चाहिए और आप अपने रूप में आना, पर डॉटर ही चाहिए मुझे। तो सारी चीज़ें हुई और इसको बर्थ लेना था 28 जनवरी को। मुझे नहीं पता मेरा 7 तारीख से ऐसा क्या रिलेशन है। मेरे जो भी मतलब अच्छे ब्लेस्ड जो काम होते हैं सारे जो 7 तारीख को ही होता है, 7 से ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी मतलब 20 दिन पहले ही बॉर्न हो गई, 7 जनवरी को। जय गुरु जी। और ये मेरी सबसे पहली और सबसे प्रीशियस ब्लेसिंग है गुरु जी की तरफ से। जय गुरु जी। एक ना शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। सेवादार, मैं बहुत छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और क्योंकि आंटी ने मुझे बोला है इस सेवा के लिए, और मुझे लगता है इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं हो सकती अब एक कलाकार के लिए, कि उसे अपनी कला की सेवा, एक सब कुछ एकदम ब्लैकआउट चल रहा था। और 13 नवंबर मुझे याद है मेरे घर में 13 नवंबर मुझे याद है मेरे घर में सत्संग हुआ था, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा काम पूरा हो गया था। तो मैंने गुरुजी को बोला था कि मैं शुक्राना सत्संग करवाऊंगी, और उस शुक्राना सत्संग में जब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही थी तो मैंने बोला था कि ये तो बहुत छोटा सा सत्संग मेरे घर पे हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हम लक्ष्मी नगर की संगत है वहाँ से एक टाइम वैसा आए जब गुरुजी को हम थैंक यू बोलने के लिए मतलब ना जो कम पड़े हम वो करें, और बहुत बड़े लेवल पे हम उनका सत्संग करवाएं। और एक दिन ज़रूर आएगा कि हम सब मिलके
एक बड़े लेवल पे गुरुजी को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि हम वेडिंग सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत बड़ा करके करते हैं, लेकिन एक भगवान को वो थैंक यू बोलने के लिए ना वो कोई भी नहीं करता इतना बड़ा करके। तो एक दिन वो आएगा जब हम अपने गुरु महाराज को वो शुक्राना करेंगे। और उस सत्संग में सुमना आंटी आई थी और मुझे नहीं पता था कि वो सत्संग आंटी के हाथों से होना है, और आंटी की मतलब कहते हैं ना वो आंटी होगी जो करेगी। जहाँ से मैंने सीखा है कि गुरुजी कौन है, सत्संग क्या होता है, संगत किसे बोलते हैं, सत्संग कराया कैसे जाता है। और आज वो दिन है जहाँ पे हम सब मिलके गुरुजी को शुक्राना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है। और इस सत्संग के लिए जब आंटी ने मुझे बोला कि सोनाली तुम परफॉर्म करोगी, तुम चाहती हूँ कि तुम एक रेड और वाइट कलर की साड़ी पहन कर आओ और तुम परफॉर्म करो। मैं अपने घर से निकल रही थी रो के मम्मी के सामने कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा हैसल चल रही है, कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी लाइफ में, और मैं बहुत रो रही थी। और मेरा उस दिन एग्ज़ाम था मास्टर्स का, और मैं ऐसी बिल्कुल बेकार हालत में बस निकल गई अपने कॉलेज के लिए एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं रास्ते में जा रही थी तो आंटी ने मुझे बोला, सोनाली आंटी 7 तारीख को बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है गुरुजी का, और मैं चाहती हूँ कि उसमें आप आओ और आप परफॉर्म करो। तो मुझे लगा कि यार मतलब ये तो वो मैं मम्मी को बोल ही रही थी कि एक साइकिल चल रहा है जिसमें से मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ, और मतलब साल का पहला सत्संग होगा 7 तारीख को और उसमें आंटी मुझे बोल रही है। मतलब ऐसे बहुत बार मुझे सबने बोला है कि हमारे यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, हमारे यहाँ पे माता जी का ये वो, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे अंदर से नहीं आता है वो करने के लिए। क्योंकि बहुत छोटे से मैंने इस कला को मतलब बचपन से लेकर आज अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मतलब अभी तक मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करती जा रही हूँ और लेके जा रही हूँ। और गुरुजी ने इस कदर मेरा 2019 से हाथ पकड़ा है कि मतलब कहते ना वो देश विदेश गुरुजी ने हर जगह मुझे घुमाया है मेरी कला को लेके। और एक लड़की होके मुझे वो पहचान दिलाई है जो मतलब मुझे लगता था कि मैं नॉन डिजर्विंग हूँ और मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, बट गुरुजी ने मुझे वो वैल्यू दी मेरे डांस को, मेरे कला को, जिसको मैं मतलब सोते जागते बस कहती थी कि मुझे वो कलाकार बना दो जो मैं बनना चाहती हूँ। तो आज वो दिन है और वो घड़ी है कि मैं गुरुजी के लिए, जिन्होंने मुझे वो दिन दिखाया, वो अच्छे पल दिए मेरी ज़िंदगी में, कि मैं उनको शुक्राना जितना करूँ कम है। और मैं उनके लिए मैं अपनी कला की सेवा देने जा रही हूँ गुरुजी को, कि बस थैंक यू कि आपने। और इससे 7 तारीख से पहले मेरे मतलब शोज़ कंटिन्यू चलते हैं। मैं मतलब रहती नहीं हूँ दिल्ली में, हमेशा मतलब दिल्ली से बाहर, बट एक शो भी मेरे पास नहीं आया, एक शो भी कुछ नहीं, क्योंकि शायद मेरी साल की शुरुआत ही गुरुजी के चरणों से, गुरुजी के दरबार में डांस करके होना था, इस वजह से। तो मैं बस 2 मिनट की छोटी सी प्रस्तुति मेरे महाराज, मेरे महादेव के लिए करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप सब उसमें बस महसूस करो गुरुजी को और शुक्राना बोलो। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी लोग थोड़ा सा जगह Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. शंभो शिव शंभो स्वयंभो, भो 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 शंभो शिव शंभो स्वयंभो। गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक, गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक,
गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के थ्रू हमें देखने को मिली। जय गुरु जी, सारी संगत का शुक्राना। कविता आंटी अब अपने सत्संग शेयर करेंगी। जय गुरु जी। आपका आने का शुक्राना, संगत लाने का शुक्राना। जय गुरु जी। सत्संग बनाने का, सुनाने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपनी लाइफ का वो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जहाँ से गुरु जी ने मेरी शुरुआत करी है जिंदगी की। जय गुरु जी। मैं सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वो सब गुरु जी की कृपा से है। गुरु जी हैं तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ सुनाने के लायक हूँ। गुरु जी ने मुझे वो दात बख्शी है कि मैं शब्दों में बयान कर ही नहीं सकती। उनका शुक्राना भी छोटा शब्द है। आज से 2021 में मैं ये थी और आज 24 में मैं ये हूँ, तो सिर्फ इनकी बदौलत आज इन्होंने यहाँ खड़ा करा है। ये तो मेरी कोई औकात नहीं है जो मैं यहाँ खड़ी हो सकती। आज जो सांसें चल रही है ना, वो भी इन्हीं की वजह से चल रही है। क्योंकि आज हम जो सांस ले रहे हैं ना, वो बाहर तो निकल रही है, अंदर आएगी नहीं आएगी ये नहीं पता, वो किसी को भी नहीं पता। तो प्लीज गुरु जी का शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो, हर सांस शुक्राना करो। बस मैं सब लोगों को यही समझाना चाहती हूँ। मैं बस में जाती हूँ तब भी यही बोलती हूँ, अपने सत्संगों में भी मैं यही बोलती हूँ, और जो शायद सेवादार है वो तो इस बात की मेरे वो हैबिचुअल हो चुके हैं। लेकिन आज जो नई संगत आई है उन सबको भी मैं एक ही चीज समझाना चाहती हूँ, न निंदा करो, न सुनो, और जहाँ हो रही हो वहाँ खड़े मत हो। जिस दिन आपने ये 3 काम कर लिए ना, आपको वो अर्थ से वहाँ पहुँचा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ पहुँच गए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सिर्फ आपको 3 ही काम करने हैं, ना निंदा करनी, ना सुननी, और जहाँ हो रही हो वहाँ खड़े मत हो। जिस दिन आपने ये काम कर लिए ना, आप वो मिल जाएगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं है किसी से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही मंदिर है। आप सबको जय गुरु जी। अभी बोलने के टाइम आप लोगों की बहुत तेज आवाज निकलेगी, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ जय गुरु जी बोलने के लिए, तो किसी की आवाज नहीं है। एग्जैक्टली नहीं। काफी सारी संगत ऐसी है जो डिसिप्लिन में नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन के बारे में बताना चाहूंगी। आप लोग बात कर रहे हो, हाँ थोड़ी आवाज आ रही है, सेवादारों को आवाज आ रही है, सेवादार मना कर रहे हैं बात करने के लिए, आंटी बोल रहे हैं बात नहीं करनी है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के लिए डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है। आपसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुरुजी के लिए डिसिप्लिन। जितना प्यार गुरुजी संगत से करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो डिसिप्लिन से करते हैं। तो वो कमी शायद आज हमने गुरुजी को दे दी, चुप ना होकर। अभी भी काफ़ी संगत की आवाज़ आ रही है मुझे। बच्चों को चुप कराएं प्लीज, और जिसका बच्चा चुप नहीं हो रहा उसे बाहर ले जाएं। डिसिप्लिन की संगत में यही सुनाऊंगी। पहले तो आप लोग आए, बहुत अच्छे से बैठे, बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी को यही बोल रही थी अभी कि गुरुजी वाओ संगत है ये। जितने लोग बैठे हैं ना, कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा, कोई भी। हमें कभी किसी को टोकने की नीड नहीं पड़ी, एक्सेप्ट 1-2 तो होते ही हैं गुरुजी के पास। तो थैंक यू उस डिसिप्लिन को बनाने के लिए। लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोगों ने उसको खराब कर दिया, जिसकी वजह से उससे एक दिन पहले ही मुझे ड्रीम आया गुरुजी का। गुरुजी आए थे मेरे ड्रीम में। मैं जब सुबह उठी, उठने के बाद ना मैंने, जब हमारे घर में 31 ईद का सत्संग था, तो मैंने डैडी और सबको बोल दिया कि फ्लावर ले आना। तो मैंने उठा भी दिया उन्हें, और मैं खुद जाके सो गई। सोने के बाद मुझे ड्रीम आता है कि गुरुजी ने काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स उस फ्लावर्स के साथ भेजी है, और इतनी ब्लेसिंग्स है जितने आप लोग होना चाहिए, उससे भी कहीं ज़्यादा वो ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी की वो स्वरूप थे जो मैंने आज तक कभी नहीं देखे। लेकिन वो ड्रेसेस, हाँ गुरुजी के स्वरूप देखे हैं कि हाँ वो जो फ़ोन में हम लोग कभी देख लेते हैं, वो ड्रेसेस थी। गुरुजी का एक स्वरूप ऐसा था कि गुरुजी साक्षात उसके अंदर बैठे और पीछे से लाइट निकल रही है। स्टिल अभी मैं एक और सत्संग अभी का ही शेयर करूँगी, बट मैं पहले ये ख़त्म करना चाहती हूँ। तो मैंने, डैडी मुझे बोल रहे हैं
आगे कि देख हमें ना न्यू ईयर की ब्लेसिंग मिल गई है, बहुत सारी मिली है, ये ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं। और मैंने ना वो ब्लेसिंग्स देखी तो मैं बहुत खुश हुई। और उससे पहले ही मुझे गुरुजी ने स्वरूप ब्लेस किया है रोड पर, ठीक है। जो लोग फेंक के चले जाते हैं, शायद नहीं मानते या शायद उनकी कोई चीज़ पूरी नहीं होती, वो मांगते हैं तो नहीं होता। जैसे आंटी ने भी बोला कि मांगना नहीं है, मानना है, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है। टोटल सरेंडर किसी के भी बस की बात नहीं है, ठीक है। इसमें मैं अपने आप को भी नहीं गिनूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से चाहिए गुरुजी के पास वो एक खड़े रहने की हिम्मत कि गुरुजी आप मुझे गिराते रहोगे और मैं खड़ी होती रहूँगी, गिराते रहोगे और मैं खड़ी होती रहूँगी, ठीक है। यहाँ खड़े होने के लिए ना बहुत एक अंदर से तुम्हें गुरुजी से प्यार होना चाहिए, तभी तुम गुरुजी के साथ खड़े हो सकते हो। हर कोई यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, टोटल सरेंडर तो बिल्कुल भी कोई नहीं कर सकता। तो मांगना नहीं है, मानना है। मानना क्या है? आप अपने हिसाब से मानना शुरू कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं मानने के लिए, ठीक है। गुरुजी ऐसा कुछ बहुत सारा कुछ नहीं बोलते हैं कि नहीं तुम ये भी मान लो। आजकल चल रहा है यार ये वचन वगैरह एंड ऑल, जिसके बारे में मेरे को लगा था कि गुरुजी मुझे बोलना चाहिए, लेकिन हाँ गुरुजी ने बोल दिया कि तू बोल। प्लीज़ उस पर यकीन मत करें, आप अपने कनेक्शंस खुद गुरुजी से कनेक्ट करें। और वो मैसेजेस जो आते हैं ना कि आज ये हुआ और आज हम यूट्यूब खोल के देख लेते हैं अरे गुरुजी ने क्या बोला है, इंस्टाग्राम खोल के देख लेते हैं गुरुजी ने क्या बोला है, ठीक है। सोशल मीडिया, गुरुजी बहुत दूर थे सोशल मीडिया से, आज हम यहाँ पर खड़े हैं वो भी इसीलिए क्योंकि कोविड के टाइम पे थोड़ा सा सोशल मीडिया इतना हाइप हो गया था, तो इसीलिए गुरुजी भी वहाँ पर आ गए। लेकिन थोड़े से कनेक्शंस अपने बनाने की कोशिश करें, ठीक है। कि उस चीज़ पे यकीन ना करें जो आपके पास मैसेजेस आते हैं या कोई कुछ बोल देता है, वॉटेवर, ठीक है। अपना एक 1-to-1 कनेक्शन बनाने के बाद जो आपको एक थॉट प्रोसेस आएगा ना, या गुरुजी जो देना चाहेंगे आपको या बोलना चाहेंगे वो दे देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जाने की नीड नहीं पड़ेगी, किसी से बोलने की भी नीड नहीं पड़ेगी। अभी का सत्संग में अभी यहीं पे खड़ी थी, तो मैं आई तो गुरुजी का वेलकम हो रहा था और मैं गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी यार आपका वेलकम हो जाएगा ढोल से, और मैं तो पहुँच पाऊँगी नहीं, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे करके कोई बात नहीं करके उन्होंने ना सिर्फ बात टाल दी। तो मैं कहा हाँ आपका भी मन नहीं है मैं आऊँ, तब हो मतलब थोड़े ये लोग अंदर आ चुके थे गुरुजी की चरण लेके, और मैं पीछे खड़ी हुई थी, मैं सबसे पीछे खड़ी थी क्योंकि गुरुजी को प्रॉब्लम ना हो, काफ़ी सारी संगत थी तो बैठने में कोई दिक्कत ना हो उनको, तो मैं पीछे खड़ी थी। तो गुरुजी कहते आगे आ जा, मगर नहीं गुरुजी जब तक आप बैठोगे नहीं ना मैं आगे नहीं आऊँगी। तो और मैंने मतलब एक आंटी और थे वहाँ पर खड़े हुए, तो वो मुझे बार बार बोले जा रहे थे कि अरे ढूंढ आंटी आप आगे जाओ ना, आगे जाओ ना। तो मैंने कहा नहीं आंटी मेरा मन नहीं है आगे जाने का जब तक गुरुजी नहीं बैठेंगे, ठीक है। बार बार गुरुजी भी मुझे बोल रहे थे। विदिन जब गुरुजी बैठे उसके 2 या 3 मिनट बाद सुमन आंटी ने बोला कि आप यहाँ पे आके खड़े हो गए। मतलब गुरुजी ने ये जो चीज़ थी पूरी की पूरी कहा कि नहीं तू आ क्यों नहीं रही है। मैंने कहा गुरुजी शायद मैं लेट भी आई हूँ थोड़ा सा, तो मैं इतनी आगे नहीं आ सकती आपके लिए। और जब भी आप सत्संग में जाओ तो प्लीज़ कोशिश करो 10 मिनट पहले, गुरुजी से पहले पहुंचना है आपको। आप लोग वीआईपी नहीं हो, वीआईपी गुरुजी हैं, ठीक है। उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना बनता है। जैसे एक आंटी ने अभी जो शायद डांस कर रहे थे वो बोल रहे थे कि हम गुरुजी के लिए सत्संग करेंगे या गुरुजी के लिए कुछ करना, शायद हम यही कर सकते हैं। उनके लिए 10 मिनट पहले आना वो भी एक डिसिप्लिन में काउंट होता है। गुरुजी को बहुत खुशी होगी जब आप उनसे पहले उनके लिए आके यहाँ खड़े होंगे, ठीक है। मैं काफ़ी सारे लोगों को बोलती हूँ आने के बाद प्लीज़ आप लोग सेवा मत मांगो, क्योंकि आप लेट आए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आए हो, तो कौन आया था पहले? हाथ तो बहुत सारे लोगों के खड़े हुए, लेकिन पहले तो बहुत कम लोग आए थे। कहीं भी जाओ, सत्संग में कभी भी जाओ, प्लीज़ 10 मिनट पहले जाओ। जब जाना स्टार्ट कर दोगे ना, और जब गुरुजी से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, आपको कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी बोलते हैं ना मांगो मत मुझसे, तो ये गुरुजी से जितना प्यार करोगे ना उतनी ही चीज़ें आपके लाइफ में सॉर्ट होती रहेंगी।
क्योंकि गुरुजी बहुत प्यारे हैं और वो प्यार ही चाहते हैं हमसे। हमें कुछ ऐसे कुछ बहुत सारा उनके लिए इतना बड़ा बड़ा भी कुछ नहीं करना होता, तो बहुत ऐसे भी नहीं करना होता कि नहीं उन्हें तो ये चाहिए, उन्हें तो वो चाहिए, ये भी नहीं करना है, ठीक है। गुरुजी के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें, बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें जो उन्हें बहुत पसंद है वो करनी है हमें, ना कि हमें अपनी थोपनी, नहीं गुरुजी हमें तो यही पसंद है, आप तो यही करो यही करो, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ सभी सेवादारों का, उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा करी है, बहुत अच्छे से। जितने भी सेवादार थे, जितने भी सुमन आंटी ने चुन के सेवादार निकाले हैं ना, बहुत ही बेस्ट सेवादार है। और कभी भी अगर आप लोगों को कोई सेवादार कुछ बोले तो प्लीज उसको एक बार ही सुन लिया करो और उसे थोड़ा सा मान लिया करो, क्योंकि हम लोग आप ही लोगों के लिए खड़े हैं, हम अपने लिए नहीं खड़े हैं, हम गुरुजी के लिए खड़े हैं, ठीक है। गुरुजी ने हमें आप ही लोगों के लिए खड़ा किया है, वरना गुरुजी को तो नहीं है, गुरुजी को कहेंगे तुम करते रहो बातें। जब तुम आप लोग बातें करते हो ना, आते हो इतना मतलब क्या क्या करते हो उसके लिए, अरे आज हम पहले ही काम कर लेते हैं फिर गुरुजी के पास जाएंगे, और आज हमें गुरुजी के पास जाना, सुबह से तैयार होते हैं, क्यों होते हैं? जब 2 घंटे आराम से बैठने के लिए, प्यार से बैठने के लिए, गुरुजी के साथ बैठने के लिए, स्पेशली गुरुजी के साथ लोगों से। वैसे ही यहाँ पर आकर सत्संग में जाकर गुरुजी से बात करनी है कि गुरुजी जब हम अपनी लाइफ जितने भी पूरे दिन का जो भी कुछ भी होता है लाइफ गुरुजी के साथ शेयर करना शुरू कर दोगे ना, आपको प्यार ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। गुरुजी से प्यार करो प्लीज। गुरुजी को इधर उधर बैठते हैं, वो कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा एक अपग्रेड लेके आओ लाइफ में। गुरुजी से कनेक्ट हुए हो, गुरुजी ने आपको बुलाया, आप इतने प्यारे करूँगी कि हम लोग कैसे कनेक्ट हुए। ये एक जैम है मेरी लाइफ में, हीरा मैं जिसे कहूँगी, जो गुरुजी ने मुझे प्लेस किया था, स्टिल है। कुछ ऐसा हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, हमें पता नहीं था कि ये यहाँ रहती हैं, या मुझे पता भी नहीं था ये इनका घर कहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं पता था। गुरुजी ने एक दिन बोला सही, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हो गई थी, मैंने पहले बताई, कुछ ऐसा हो गया कि मुझे बहुत रोना आया। फिर मैं गद्दी में जाके रोई भी, अरे गुरुजी ये कैसे हो गया, अजीब सा था, वो एक शॉकिंग सा था मेरे लिए कि ये कैसे हो सकता है। अच्छी एक सोल है जिसे कहूँगी मैं, ठीक है। गुरुजी के पास सोल्स बहुत कम है, गुरुजी बहुत कम लोगों को अपने पास रखते हैं, तो आप लोग ऐसा कुछ करो कि गुरुजी आप लोगों को भी अपने पास रखें, ठीक है। बस मैं बोलती हूँ गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी से बहुत सारा प्यार करो। आप लोग आते हो तब पहला अपना टाइम निकाल के गुरुजी से बस प्यार करना है, कुछ नहीं करना। जय गुरुजी। ये ममता आंटी हैं, ये जब भी गुरुजी के दरबार में सत्संग होता है, गुरुजी निवास में, ये हर बार दरबार की सेवा करती हैं। इसी बार था कि उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वो आ नहीं पाई थी, और आज मुझे इनका भाव देख के ना बहुत हंसी आ रही थी, बहुत हंसी आ रही थी। जब मैं यहाँ पे खड़ी थी गुरुजी भी हंस रहे थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जो मेरे पास बैठा है ना, गुरुजी हम लोग क्या सोचते हैं, गुरुजी निवास में भी ऐसा ही होता है, जब सत्संग होता है ना तो इतनी संगत आती है, लेकिन पता है क्या सोचते हैं, हम ना जल्दी जाएंगे, 4 बजे सत्संग है ना, सुमन आंटी का 3 बजे चलेंगे ताकि आगे बैठने को मिले। पीछे बैठते हैं ना तो हमें दिखता नहीं है गुरुजी का दरबार, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गुरुजी सबसे ज़्यादा उन्हें देखते हैं, जो आगे बैठते होंगे तो वो देखते ही नहीं, क्योंकि उनकी नज़र तो पीछे होती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि ये आंटी ना वहाँ फूलों की सेवा कर रही थी, और मैंने इनको फर्स्ट टाइम फूलों की सेवा दी। मैंने कहा आज आप खड़ी रहोगी यहाँ पर, और जो भी आएगा उस पर फूल आप डालोगी। तो कहती है ठीक है। तो जब ये वहाँ खड़ी भी फूल डाल रही थी ना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने इन्हें कहा था थोड़े थोड़े फूल डालने, ज़्यादा नहीं डालने, नहीं तो फूल खत्म हो जाएंगे। और मैं गई हूँ ना तो पन्नी हेजिटीज भरी हुई थी, मैंने कहा तुमने क्या करा, इतनी संगत आ गई तब भी ये फूल खत्म नहीं हो रहे। तो मैं इनको देख रही हूँ कि ना ये इतने से फूल ले रही हैं और ऐसे ऐसे डाल रही हूँ, मुझे यहाँ से देख के हंसी आई जा रही है, आई जा रही है। मैं कुछ बोली नहीं, मैं वहाँ गई, मैंने कहा पन्नी क्यों भरी हुई है अभी तक, आपने तो बोला था थोड़े थोड़े फूल डालने। मैंने कहा तो इतने थोड़ी ना बचाने थे कि पूरी पन्नी बचा ली, बिल्कुल 2-2 पत्तियाँ डाल रही थी, और इतने प्यार से डाल रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए आज मुझे इन पर बहुत प्यार आया, तो पहली ब्लेसिंग मैं इन्हीं से स्टार्ट करूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी संगत देने का शुक्राना, इतने प्यारे प्यारे सेवादार देने का शुक्राना। गुरु जी ने इतने प्यारे प्यारे सेवादार दिए ना, इनके लिए मेरे पास शब्दों में शुक्राना वर्ड भी कम है। बहुत बड़ा शुक्राना है इनका कि ये बहुत प्यारे से सेवा करते हैं, इतने प्यार से सेवादार सेवा कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना।
बार बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इसीलिए शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि सेवादार संगत का शुक्राना इसलिए करना चाहिए क्योंकि हर संगत में गुरु जी बसते हैं, हर संगत में भगवान है। जय गुरु जी, शुक्राना। एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। शुक्राना जय गुरु जी। प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझे प्लीज लाइन लगाओ, लाइन, बिना लाइन के ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। मैं बोल रही हूँ बार बार, 2 लाइन लगवाओ, 2 लाइन। अगर आप लोग ऐसे कहोगे मैं ब्लेसिंग भी नहीं दूंगी। प्लीज लाइन लगा लो। सेवादार कहाँ गए सारे? बातें शुरू हो गई, करो बातें। कोई नहीं, सेवादारी लोगों को बातें ही करने दो। आज ये मत्था टेकेंगे और अपने घर जाएंगे। बातें करने दो, बातें करो और अपने घर जाओ। ब्लेसिंग मत आना मेरे पास मांगने के लिए। मेरे को शक्लें दिख गई है, कौन बात कर। आंटी शांत एकदम। प्लीज बातें ना करें, प्लीज शांति बनाए रखें। हाथ जोड़ के चलो, सब लोग हाथ जोड़ कर चलें। आगे बढ़ते रहे जल्दी जल्दी।
सामने इधर आ जाएंगे सर। अरे भैया ये तो मुझे ही कर देंगे। पीछे हो जाओ भाई। लाओ दे दो बातें ना करें। पीछे 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 कैसे सच में मेरे यहाँ सारी आती जय गुरु जी, बातें ना करें। में बसते हैं। गुरुजी ने ही बोला उनको कि आंटी का कॉल आया और आंटी ने सीधा छूटते ही सबसे पहला यही क्वेश्चन करा, आंटी रंगोली नहीं बनाओगे आप? मैंने कहा हाँ जी बनाएंगे। तो गुरुजी की रंगोली की सेवा उन्होंने ली। शुक्राना गुरुजी। आओ भाई सब लोग आगे आ गए, चलो स्टार्ट करो। दरबार बड़ा सोना है
बच्चे नहीं होते ना तो दर दर जाके नाक के रगड़ते हो, हमें दे दो हमें दे दो। और जब मिल जाता है ना सबसे पहले दारू की बोतल खुलती है। कोई गुरुद्वारे में नहीं लग जाता, बाबा जी तूने मुझे दे दिया, चलो शुक्राना, कम से कम अब तो शुक्राना करके अपना वो कर लो। जय गुरु जी। बोतल आधा ढक्कन मत खोला करो, गुरुद्वारे में जाके मत्थे टेका करो। जय गुरु जी। चलो जी हो जाओ सारे लोग शुरू। कोठे पे चढ़िया कबूतर लड़ाने केड़ी चीज बारे चंद नूं खड़ाने मैं कोठे पे चढ़िया कबूतर लड़ाने केड़ी चीज बारे चंद कबूतर नूं वाजा मारदा सी कोठे कबूतर नूं वाजा मारदा सी ओ इंज लगा जद गई गई सेम टाइम सेम जगह सेम जगह अगले दिन ते मार जानिया की बात करी और सेम टाइम सेम जगह अगले दिन ते मार जानिया की बात करी और सेम टाइम सेम जगह अगले दिन ते मार जानिया की बात करी। अरे हाथ खड़े करो जिसके पास है यार, शर्म नहीं आ रही? नहीं हाथ, मकान गाड़ी है सबके पास, अबे हाथ तो खड़े करो जिसके पास है। गाड़ी चाहिए नाच लेना। किसके पास मकान नहीं है? अगर जो आज ज्यादा नाचेगा अगले साल 100% उसका मकान है, गारंटी। मकान का ही सत्संग हो जाएगा। जागा रात नूं किन पावा अखियां विचों आंदियां बरसातां नूं
दिल छोड़ आया मैं दिल छोड़ आया मुंडे
आप ही जाना, आप जा रहे हैं। बस आप तो भी सेवा करो। क्यों नहीं, आप रात में जाओ। नहीं आप अभी कैलेंडर अभी देखती हूँ उनको पहले सेवा। जय गुरु जी, जितने भी सेवादार हैं आ जाओ, लंगर करते हैं साथ। जय गुरु जी। मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो। सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो। सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो। सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो। सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो। 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 मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो। सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो। तियां वर्गी चीज न कोई रब ने आप बनाया। रखण वाली चीज न तियां जमदियां होण पराया। जमदियां होण पराइया, जमदियां होण पराइया। शगना वाली मेहंदी ला के डोली विच बिठाया। जिन्ना दे करमां विच लिखियां उस दे हथ फड़ाया। उस दे हथ फड़ाइया, उस दे हथ फड़ाइया। मेरी बिटिया चली ससुराल गुरु जी कृपा करो। मेरी बिटिया चली ससुराल गुरु जी कृपा करो। ऐदा वसदा रहे संसार गुरु जी कृपा करो। ऐदा वसदा रहे संसार गुरु जी कृपा करो। 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 मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो। सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो। हथ वधा के अपना साडा कारोबार चलावे। अपने कृपा दे नाल साडे घर विच बरकत पावी। घर विच बरकत पावी, घर विच बरकत पावी। जो कोई साथों पुल हो जावे साडी पुल पुलावी। साडे अंग संग रवि तू सदा साथों दूर न जावी। साथों दूर न जावी, साथों दूर न जावी।
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ 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 मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो सदा वसदा रहे घरबार गुरु जी कृपा करो ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਬਿਤਾਈਏ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਨਾ ਪਾਈਏ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਆਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਣੀ ਮौज ਮਨਾਈਏ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਲਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ तेरा नाम ते आइए तेरा नाम ते आइए ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਕਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਕਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ 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 मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो सदा वसदा रहे घरबार गुरु जी कृपा करो मतलब देने साथी सारे वेख लिया आजमा के जो मंगया से मिल गया मैनू तेरे चरणी आके तेरे चरणी आके तेरे चरणी आके खुशियां चोली दे विच पाइया डुगरी विच बुला के भगती दे रंग रंगया मैनू अपना रंग चढ़ा के अपना रंग चढ़ा के अपना रंग चढ़ा के तुस सब दे तारण हार गुरु जी कृपा करो तुस सब दे तारण हार गुरु जी कृपा करो सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो 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 मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो सदा वसदा रहे घरबार गुरु जी कृपा करो सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो सदा वसदा रहे घरबार गुरु जी कृपा करो सदा वसदा रहे घरबार गुरु जी कृपा करो करते जिन्होंने आज करी है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, मैं सबका नाम ले रही हूँ। और इन्होंने
इतनी शिद्दत से सेवा करी है ना, वो भी जोड़े घर की, इनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दो। मैं इनका बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं दरबार में खड़ी थी, लेकिन मुझे पता था कि कौन सेवा कैसी कर रहा है। एक जो नोएडा वाली आंटी बाहर फूल डाल रही थी, एक वो बहुत अच्छे से कर रही थी। सेकंड नंबर पे ये जोड़े घर में जो खड़ी थी, वो बहुत अच्छे, इन्होंने बड़ी शिद्दत से, बड़े दिल से, बड़े प्यार से सेवा करी है। मतलब ऐसे आजकल की जनरेशन के बच्चा मैं तो नहीं देखा। शुक्राना गुरुजी, ऐसे सेवा बहुत बख्शने। जय गुरु। गुरुजी निवास में सेवा करते हमारी सेवा शुरू हो गई। ठीक है, गुरुजी निवास अपना नाम और रहमता करदा है चोलियां परदा है, रहमता करदा है चोलियां परदा है। पीरा दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुर प्यारा है। पीरा दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुर प्यारा है। रहमता करदा है चोलियां परदा है। मेरा सतगुर मेरा रब है, इनू जाने ना कोई बंदा। एह मिंटां विच कढ देंदा 84 वाला फंदा। मेरा सतगुर मेरा रब है, इनू जाने ना कोई बंदा। एह मिंटां विच कढ देंदा 84 वाला फंदा। कि शरणी आ जाओ पुल बख्शा जाओ, कि शरणी आ जाओ पुल बख्शा जाओ। पीरा दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुर प्यारा है। रहमता करदा है। मेरे सतगुर जी दे द्वारे जेड़ा आके अर्ज गुजारे। एह दास ते दासी कहंदे ए तां बिगड़े काज सवारे। मेरे सतगुर जी दे द्वारे जेड़ा आके अर्ज गुजारे। एह दास ते दासी कहंदे ए तां बिगड़े काज सवारे। देर ना करदा है चोलियां परदा है, देर ना करदा है चोलियां परदा है। पीरा दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुर प्यारा है। रहमता करदा है। मेरे गुरां दी हो निशानी, सोना मुखड़ा ते अख मस्तानी। गल विच है फुल्लां दी माला, ओ तां तोर तुरे मस्तानी। मेरे गुरां दी हो निशानी, सोना मुखड़ा ते अख मस्तानी। गल विच है फुल्लां दी माला, ओ तां तोर तुरे मस्तानी। के सत्संग आ जाओ
के दर्शन पा जाओ जी सत्संग आ जाओ दर्शन पा जाओ पीरा दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुर प्यारा रहमता करदा है शुक्राना इनका कि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब बहुत मुश्किलों से ऐसे सेवादार मिलते हैं 4 साल से कंटिन्यूस ये मेरे साथ हैं और ये मेरे साथ ना एज अ कस्टमर थी और आज ये गुरुजी की सेवादार। शुक्राना है गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी ऐसे सेवादार सबको पर्दा